हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्यूपिड का रिजल्ट स्टडी करेंगे। Q2 FY 26 का आज आपका क्यूपिड का रिजल्ट आ गया है, द लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट। एंड काफ़ी वक्त से भी निकाला इन्होंने रिजल्ट, बाकी सारी कंपनीज के तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सो लेट्स क्विकली स्टडी द क्यूपिड्स रिजल्ट एंड लेट्स सी हाउ दे हैव डन। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी थी एंड ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया था कि Q2 विल बी द बेस्ट क्वार्टर इन द हिस्ट्री। सो लेट्स सी क्या ये एक्चुअल में बेस्ट क्वार्टर बना या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू इटसेल्फ, जिसका सबको इंतज़ार था। या सो क्यूपिड ने 90 CR का रेवेन्यू इस बार किया है। एंड लास्ट क्वार्टर वाई वाई से अगर आप कंपेयर करोगे, सो 47 CR का लास्ट वाई वाई क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लाइक लास्ट क्वार्टर Q1 FY 26 इनका 64 करोड़ का रेवेन्यू था। सो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी अराउंड एंड अराउंड आपका 70 CR टू बी द मैक्सिमम, 70 CR और ऑन द मोस्ट मैक्सिमम साइड अराउंड 73 CR कर लेगी। बट येस, 90 CR इज़ ग्रेट, वेरी वेरी मच हायर देन माई एक्सपेक्टेशन। मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 72 CR तो मैक्सिमम था। मैं तो सिर्फ 68 और समथिंग एक्सपेक्ट कर रही थी, 70 मैक्सिमम, राइट। सो आपकी एक्सपेक्टेशन के अराउंड अकॉर्डिंग क्या ये 90 CR जस्टिफाइड है? क्या आपको लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया? मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी ऊपर है, राइट। मैंने तो 72 से एक्सपेक्ट किया था। सो येस, मतलब ऑलमोस्ट आपका 25 CR का एक्स्ट्रा इन्होंने रेवेन्यू किया है, राइट। सो वाई वाई ग्रोथ जो आपका आया है वो है 91% का, दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड QOQ बेसिस पे आपका 40% का ग्रोथ कंपनी ने दिया है, राइट। सो ये अगेन बहुत अच्छा ग्रोथ है। एंड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने इस बार 68 CR का किया है। एंड लास्ट वाई क्वार्टर वो था आपका 31 CR का इन दी Q2 FY 25। एंड अभी जो लास्ट क्वार्टर गया आपका QOQ बेसिस पे 48 CR था, राइट। सो YOY बेसिस पे 119% का ग्रोथ आया है एंड QOQ बेसिस पे 41% का ग्रोथ आया है। सो यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। विद दैट एबिटा देखते हैं। सो एबिटा 35 CR का कंपनी ने इस बार किया है एंड लास्ट वाई क्वार्टर वो था 16 करोड़ का, 16 करोड़ का। एंड अभी जो आपका क्वार्टर किया तो QOQ बेसिस पे ये एबिटा आपका रहा 21 करोड़ का। एंड 118% से कंपनी ने वाई बेसिस पे एबिटा में ग्रोथ दिया है एंड 66% से QOQ बेसिस पे ग्रोथ दिया है, राइट। सो ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा दिया ऑलमोस्ट। अगर आप वाई लेवल्स पे देखोगे, सो वाई लेवल्स पे हर चीज़ का ग्रोथ आपका अराउंड 100% है, राइट। विद दैट पैट देखते हैं। सो कंपनी ने जो पैट है इस बार किया है, क्यूपिड ने जो पैट इस बार किया है दैट इज़ 23 करोड़। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन पैट की थी अराउंड एंड अराउंड 18 CR, राइट। मैक्सिमम और मैक्सिमम 19 CR। सो उसको भी एक्सीड किया है, बहुत अच्छे से एक्सीड किया है। एंड ऑलमोस्ट 23 करोड़ का पैट जो है कंपनी ने इस बार किया है। सो दैट इज़ वन मोर ग्रेट थिंग, राइट। विद दैट वाई लेवल पे अगर देखोगे, सो लास्ट वाई क्वार्टर में ये आपका पैड था 9 CR का। एंड जस्ट लास्ट क्वार्टर आप देखोगे क्यू क्वार्टर में, सो दैट वाज 15 CR एंड अभी आपका 23 CR बन गया है। सो यहाँ पे आपको पैड में 155% वाई ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड 53% का आपको QOQ ग्रोथ देखने को मिलेगा, विच इज़ अगेन QOQ लेवल पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है एंड वाई लेवल पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, राइट। विद दैट थोड़ा सा EPS देखते हैं। सो EPS बहुत ज़्यादा तो ग्रो नहीं किया है, अराउंड आपका 1 रुपी पहुँच गया है। पहले आपका ½ रुपी था एंड अभी आपका 1 रुपी पहुँच गया है। सो येस, ग्रोथ इज़ डिसेंट, डिसेंट से भी अच्छी ही है, मतलब काफ़ी सही EPS में भी ग्रोथ आया है। बट जिस हिसाब से पैट और रेवेन्यू का ग्रोथ आया ना, उतने लेवल का ग्रोथ मुझे EPS में नहीं दिखा। सो या एंड अराउंड अभी आपका 0.90 विच इज़ ऑलमोस्ट 1 रुपी आपका EPS कंपनी ने किया है। एंड
अगर लास्ट वाई वाई क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 0.37 रुपीज़ का ईपीएस था, एंड लास्ट क्यू ओ क्यू क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 0.56 रुपीज़ का ईपीएस था। सो लगभग आधे रुपए से 1 रुपये पहुंच गया है ना। एंड 143% का आपका वाई वाई ग्रोथ कंपनी ने दिया है। क्यू ओ क्यू लेवल पे 60% का ईपीएस ग्रोथ आपका आया है। राइट, अब थोड़े से मार्जिन्स को देखते हैं, मार्जिन्स में कैसी ग्रोथ हुई है। सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट स्टेडी ग्रोथ है, मतलब एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। अगर आपको एक बार में 50% से ग्रॉस मार्जिन से ऊपर दिख गए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐसे कुछ, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होता है ना। बट यहाँ पे क्यूपिड ने एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है रिपोर्ट किया है, एंड 75% का इनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इस क्वार्टर में। एंड लास्ट वाई ओ वाई ईयर में वो थे 65% के, एंड जस्ट लास्ट क्वार्टर जो आपको गया उसमें 75% ही थे। सो नो चेंज इन क्यू ओ क्यू, बट वाई ओ वाई में आपका 15% से आपके ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव है। 15% से ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होना इज़ अ ग्रेट नंबर इन इट सेल्फ, राइट। एंड 38% का एबिड्डा मार्जिन इनका इस बार रहा, एंड 34% का एबिड्डा मार्जिन वाई वाई लास्ट क्वार्टर में था, एंड 32% का एबिड्डा मार्जिन इनका क्यू ओ क्यू लास्ट क्वार्टर में था। राइट, सो यहाँ पे जो है 11% से इनका वाई वाई एबिड्डा मार्जिन जो है वो ग्रोथ हुआ है, एंड 18% से आपका 18.7% से ऑलमोस्ट आपका क्यू ओ क्यू लेवल पे एबिड्डा मार्जिन ग्रोथ हुआ है। सो या मार्जिन्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, राइट। एंड पैट मार्जिन देखते हैं। सो पैट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिया है। अभी इनके पैट मार्जिन से 25% का, राइट, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप कह लो, पैट मार्जिन कह लो, वट एवर यू लाइक टू से इट, एंड 25% का पैट मार्जिन जो है कंपनी का इस बार रहा। लास्ट वाई वाई क्वार्टर में 19% के पैट मार्जिन कंपनी के थे, एंड लास्ट जो आपका क्वार्टर गया इन दी क्यू ओ क्यू बेसिस वो आपके 23% के एबिडा सॉरी पैट मार्जिन जो वो थे। सो 31% से आपके पैट मार्जिन ग्रोथ हुए हैं वाई वाई लेवल पे, एंड 8% से आपके 8.7% से आपके क्यू ओ क्यू लेवल पे पैट मार्जिन ग्रोथ हुए हैं। सो या अगेन यहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। देन हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को कितना मिला है। आपको वैसे तो देख के समझ में आ गया होगा, रेवेन्यू का ग्रोथ 91% का, एंड पैट का ग्रोथ 155% का है, यानी कि रेवेन्यू की ग्रोथ से ज़्यादा है, राइट, वाई वाई लेवल पे। एंड क्यू क्यू लेवल पे देखोगे 40% का आपका रेवेन्यू ग्रोथ है, एंड 53% का आपका पैट ग्रोथ है। यहाँ पे आपकी जो पैट की ग्रोथ है वो दोनों ही सिनेरियोज में वाई वाई एंड क्यू क्यू पैट से ज़्यादा है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। मतलब आप अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट नहीं भी करना आता ना, आप यहाँ से थोड़ा बहुत हिसाब लगा सकते हो। मान लो कि पैट की ग्रोथ जो है जस्ट डबल है फ्रॉम रेवेन्यू, तो वहाँ पे आपका लगभग 2 टाइम्स का आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा होगा, राइट। मतलब आपको ऐसे हार्ड कोर कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे देख के भी एक बार दिमाग लगा सकते हो। एंड कैलकुलेशन में देखोगे वाई वाई लेवल पे 1.47 का आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, 1.47 टाइम्स का, एंड क्यू ओ क्यू बेसिस पे आपको 1.6 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। या ऑपरेटिंग लेवरेज अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आगे चल के ओवर द टाइम शायद अगले अगले कुछ क्वार्टर्स में या फिर FY27 तक आपके जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब अच्छे वाला ऑपरेटिंग लेवरेज। वैसे तो 1 से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है, बट जितना 1 से ऊपर जितना भी हो फिर वो अच्छे में कंसिडर किया जाता है, राइट। अराउंड एंड अराउंड कंपनी को जब 2 टाइम्स और 3 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ना, वहाँ पैट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी, एंड EPS का भी आपका ग्रोथ जो है बहुत स्पीडी होगा। एंड ऑब्वियसली मतलब पैट और EPS तो लिंक्ड है आपस में, पैट बढ़ेगा तो EPS तो अपने आप बढ़ जाना है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके रेवेन्यू में ग्रोथ आती रहे, एंड मार्जिन इंप्रूव होते रहे, ताकि आप ज़्यादा पैट कर सको, एंड पैट के बाद में आपका EPS तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस, एंड आपका ये जो पूरा Q2 FY26 का रिजल्ट है, दैट्स लुक्स अमेजिंग, एंड थिंग्स आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन। बाकी वैसे अभी कंपनी की एंड ऑफ द ईयर की क्या गाइडेंस है उसके हिसाब से भी देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको H1 FY25 एंड H1 FY25 एंड H1 FY26 का भी आपको करके बता देती हूँ। व्हाट द थिंग्स हैव गॉन।
राइट। सो लास्ट H1 जो इन्होंने रेवेन्यू किया था दैट वाज 91 CR, एंड इस H1 में दोनों क्वार्टर्स को मिला के, आपको अगर H1 नहीं समझ में आता सो दैट इज हाफ ईयर, मतलब कि अभी आपका हाफ ईयर एंड हो गया, राइट। Q1 एंड Q2 आपका खत्म हो गया है। सो दोनों का जब आप मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 महीने में कंपनी ने कितना किया। अभी हम 3 3 महीने का जो देखते हैं, यहाँ पे आप हाफ ईयर का भी देख सकते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ लाइक थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा H2 में कितना कर सकता है, हाफ ईयर द सेकेंड पार्ट में कितना कर सकता है, अगर आपको एक नॉर्मल नहीं पता H1 H2 क्या होता है। सो लास्ट ईयर के जो H1 में 91 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, एंड दिस H1 154 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको 69% का ग्रोथ दिखेगा इन द रेवेन्यू। एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे, सो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ने जो पिछली बार किया था दैट वाज 61 CR, अभी किया है 92 CR। सो यहाँ पे 50% का ग्रोथ कंपनी को आया है इन द ग्रॉस प्रॉफिट्स। एंड 27 करोड़ का एबिड्डा जो है लास्ट H1 में कंपनी ने किया था, एंड अभी ये एबिड्डा है आपका 51 CR का। सो 88% से कंपनी ने यहाँ पे एबिड्डा में ग्रोथ किया है। विद दैट पैट देखेंगे, सो पैट लास्ट H1 में जो कंपनी ने किया था दैट वाज 18 CR, एंड अभी जो किया है दैट इज 38 CR इन H1 FY26। सो यहाँ पे 111% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। विद दैट EPS देखते हैं, सो EPS लास्ट H1 में था आपका 0.68, एंड अभी आपका EPS है 1.46। सो यहाँ पे आपको 104% का जो है EPS में ग्रोथ देखने को मिलता है। विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एबिड्डा मार्जिन और पैट मार्जिन देखते हैं। सो लास्ट H1 में आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे 67% के, एंड आपके इस क्वार्टर में मार्जिन से 59% के, थोड़े से मार्जिन से यहाँ पे सेक्रीफाइस हुए हैं। एंड ये जो डी ग्रोथ हुआ है ये आपके 11% का, 11% से आपके मार्जिन घटे हैं। सो ये एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि कंपनी की घटी है। इसके अलावा एवरीथिंग इन H1, एवरीथिंग इन Q2 FY26 इज गुड, एंड a little decrease in gross profit margins, but that's completely okay, right? विद दैट एबिड्डा मार्जिन देखते हैं। एबिड्डा मार्जिन लास्ट H1 में थे 29% के, इसमें इस आपके H1 में हो गए हैं 33% के, एंड आपको यहाँ पे 13.7% का जो है ग्रोथ देखने को मिलता है इन एबिड्डा मार्जिन्स। एंड पैट मार्जिन्स देखते हैं। सो पैट मार्जिन्स इस बार इस कंपनी का, सॉरी जो लास्ट H1 में कंपनी के थे वो थे 19% के, एंड इस H1 में हो गए 24% के। यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिलता है दैट इज 26% ऑफ ग्रोथ इन पैट मार्जिन। सो पैट मार्जिन एंड एबिड्डा मार्जिन का ग्रोथ जो है वो बहुत ही ऑसम है। 13% से आपके प्रॉफिट जो आपके पैट मार्जिन है वो इंक्रीज हुए हैं, एंड 13% से आपके एबिड्डा मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, एंड 26% से आपके पैट मार्जिन इंक्रीज हुए, राइट। सो दैट इज अ ग्रेट ग्रोथ इन H1 compared to H1, like H1 FY25, H1 FY26। सो या काफ़ी प्यारा सा ग्रोथ, एक स्टडी सा। एक जो क्यूपिड की सबसे खास बात लगती है कि ये एकदम स्टडी ग्रोथ देता है, राइट। मतलब बहुत एक बार में एक जंप नहीं देता। इट्स लाइक अ वेरी सस्टेनेबल एंड जिगजैग जर्नी, जो कि एक्चुअल में एक हेल्दी कंपनी का साइन होता है, एंड दैट सिग्निफाइज की यस कंपनी इज गेटिंग अ स्टेडी ग्रोथ। मतलब एक बार में वो जो सीजनेबल साइकिल है ना वो यहाँ पर नहीं होती है। इट्स लाइक अ गुड गुड जर्नी, राइट। सो सस्टेनेबिलिटी किसी भी कंपनी में होनी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हेन जब आपको एक्चुअल में उस कंपनी से एक कुछ शॉर्ट टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म ले लो, उसके बाद में आपको जो है कुछ आप लेके निकल सकते हो जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, right? So this was the Cupid's journey in Q2 FY26 and H1 FY26. I really appreciate the Cupid's efforts, and the management has done awesome here. मतलब कि एक्चुअल में उन्होंने जो बोला है कि येस Q2 हैज़ बीन द ग्रेट क्वार्टर इन आवर हिस्ट्री, सो वो चीज़ यहाँ पे साफ साफ हमको देखने को मिलती है। सो 65 करोड़ से सीधा 90 करोड़ का रेवेन्यू, एंड 15 करोड़ से सीधा 23 करोड़ का आपका पैट लेके आए हैं लोग। सो दैट्स ग्रेट इन इट सेल्फ, राइट। सो ये सब आपका हमने बात कर लिया।
विद दैट आगे चल के, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर हमारे अभी भी बाकी है एंड ईयर एंडिंग तक का गाइडेंस हमको कंपनी ने ऑलरेडी दिया है। सो ईयर एंडिंग में आपके पास 335 करोड़ का गाइडेंस है। एंड अगर आप अभी के H1 को मिलाओगे, सो दैट इज़ आपने 154 ऑलमोस्ट 155 CR जो है कर लिया है। एंड अभी जो बचा है पीछे दैट इज़ 180 CR। अब 180 CR का रेवेन्यू अभी इनको अगले 2 क्वार्टर्स में कंप्लीट करना है, देन ओनली दे विल बी एबल टू अचीव 335 करोड़ वाला टारगेट। हालांकि लास्ट जो आपका वो साउथ अफ्रीका वाला प्रेस रिलीज था जिसमें मैंने 5 ईयर का वो जो प्रोग्राम है उसका बताया था, उसमें कंपनी ने बोला है कि वी विल रिवाइज आवर गाइडेंस। सो अभी तक तो ऐसा कोई नंबर दिया नहीं है। लेट्स वेट फॉर द पीपीटी, शायद उसमें कुछ मिल जाए। हालांकि पीपीटी अभी तक आया नहीं है, सो आई विल मेक अनदर वीडियो टू कवर दैट ऑल्सो। बट अभी हम सिर्फ 335 को लेके चलते हैं। सो जो 180 करोड़ बचा है वो इनको अगर करना है तो अगले कुछ क्वार्टर्स में अगर 180 को आप डिवाइड करो तो 90 करोड़ अगेन 90 करोड़ इनको अगले 2 क्वार्टर में फिर से करना होगा। या फिर जैसा भी आप ले लो, अगले अगले नेक्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा करके पिछले में कम भी कर सकते हैं तो भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट में कम करके लास्ट में ज़्यादा भी कर सकते हैं तो भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पे जो है लगभग लगभग 90 करोड़ दोनों क्वार्टर में वापस करना पड़ेगा इनको, तब जाके इनका जो टारगेट है 335 करोड़ का वो अचीव होगा। स्टिल मार्केट व्हाट मार्केट वांट्स वो भी हमको देखना है। मार्केट ठीक है, आपने जो टारगेट दिया वो आप करो, दैट इज़ ग्रेट। बट जब आप उसको बीट करते हो, अपने टारगेट कभी आप बीट करते हो, मान लो क्यूपिड ने आपको 335 करोड़ का टारगेट दिया है, वो आपको 350 करोड़ करके दे रहा है, या फिर मान लो उससे भी ज़्यादा कर रहा है, लाइक 360 करोड़ आपको करके दे रहा है अपनी बोली हुई गाइडेंस से 30 करोड़ ज़्यादा। सो वहाँ जो है चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड वहाँ और ज़्यादा आपके कंपनी में लोगों को इंटरेस्ट आता है, आपका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है, राइट। सो वो चीज़ें मार्केट को ज़्यादा पसंद है एंड वहाँ रिवॉर्डिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। हालांकि यू हैव सीन कि इतने अच्छे अच्छे प्रेस रिलीज आए एंड उसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट जो है क्यूपिड को रिवॉर्ड कर चुका है। द शेयर प्राइस हैव बीन गॉन लाइक मैसिव लेवल पे अच्छा खासा ग्रोथ किया है इन पास्ट फ्यू वीक्स, राइट। एंड अभी आपका रिसेंट में 280 क्रॉस किया था इन 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 जस्ट 1 डे, राइट। सो या एंड द ओवरऑल थिंग इज़ कि ये अपने टारगेट को अगर अचीव तो करते हैं उससे ज़्यादा करते हैं, सो वहाँ गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट अभी हम लेके चलते हैं, अगेन बीइंग कंजर्वेटिव हमको थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। आई एम अ लिटिल बुलिश दिस टाइम, मतलब थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मतलब कि आई रियली थिंक कि 400 करोड़ लगभग कर देगी कंपनी। आई डोंट नो, लाइक इट्स समथिंग, जब आपको कन्विक्शन आने लगता है किसी कंपनी में, यू स्टार्ट फीलिंग दैट फ्रॉम इनसाइड, राइट। बट स्टिल आई वॉन्ट टू बी कंजर्वेटिव, बट ये एक है कि हमें जैसा अंदर से लगता है कि येस द कंपनी विल डू इट। काफ़ी सारे लॉजिक्स भी है क्योंकि कंपनी ने अभी एक्सपेंशन भी अच्छा खासा कर रही है एंड विद दैट आगे चल के इनका जो 5 ईयर वाला प्रोग्राम है साउथ अफ्रीका के साथ में, विद दैट इनको अभी जो ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन रीजन, उसके चलते एंड इनका जो B2C बिजनेस है उसका अपडेट अभी तक तो कुछ आया नहीं है। लेट्स सी हाउ दैट बिजनेस इज डूइंग। एंड ये सब अगर अच्छा चला सो 400 CR भी आई थिंक रियली की क्रॉस कर देगा। बट या लेट्स बी कंजर्वेटिव एंड 335 CR के लिए इनको अगले 2 क्वार्टर में भी 90 करोड़ जो है करना पड़ेगा एंड या उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो अपने जो टारगेट है उसको भी आउट परफॉर्म कर देंगे, राइट। सो दिस इज़ दी स्टोरी विद द रेवेन्यू एंड द टारगेट, कैसे टारगेट को अचीव करेंगे। हालांकि अगर मैनेजमेंट ने बोला है तो वो खुद भी थोड़े कंजर्वेटिव होंगे, मतलब ऐसी हवा में कुछ भी नहीं बोल सकते ना। एंड ऑफ द डे अगर वो अचीव नहीं हुआ सो उतनी पिटाई भी पड़ेगी, सो दैट इज़ वाई। एंड वन मोर थिंग कि अगर पैट का लेके चलोगे, सो पैट अगर आप 335 का आप 15 नहीं 25% 25% अगर आप लेके चल रहे हो तो दैट विल गो अराउंड अराउंड 40 सॉरी 83 CR, राइट। 335 करोड़ का 25% जो इनके पैट मार्जिन है वो आपका 83 CR आएगा एंड अब तक कंपनी जो है 38 CR कर चुकी है। सो अभी इनको लगभग लगभग 40 से ज़्यादा लाइक 45 CR अभी और करना है ना। सो 45 CR और करने के लिए इनको अगले कुछ क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट
22.5 या सो 22.5 CR जो है अगले कुछ क्वार्टर्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अभी 23 किया है ना, सो ऑलमोस्ट 23 करोड़ तक का ही ये जो सेम रिजल्ट है, ये स्पीड अगर मेंटेन हुई ना कंपनी की, सो कंपनी का टारगेट भी अचीव हो जाएगा एंड शायद टारगेट से थोड़ा ज़्यादा ही कर ले। मतलब अगर 5-10 करोड़ भी ज़्यादा करती है तो स्टिल दैट इज़ अ बोनस एंड वो भी अच्छी चीज़ है, right? So these are all the things about Cupid का result, and I really enjoyed the result. I really appreciate the company, the management is really young, you can see. So जब से like 2023 के अराउंड आपका मैनेजमेंट चेंज हुआ था, 2023 और 2021 के अराउंड, कुछ तो वो ऑड नंबर है। सो तब से अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल रिजल्ट 2023 आई थिंक। सो सबसे ब्यूटीफुल रिजल्ट जो है कंपनी ने रिपोर्ट किया, उससे पहले तो सब कुछ फ्लैट ही था। आई मीन कुछ था ही नहीं कंपनी में अगर आप देखोगे। सो उसके बाद से चेंजेस आर सीन एंड अभी मतलब इज़ लाइक इनकी जो जर्नी है ना अभी शुरू हुई है। सो आगे चल के अभी कई सालों तक अगर इनका स्पीड इस तरह से मेंटेन रहा, so yes, the company will gonna transform the India, it will transform the whole South Africa। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म करेगा ये, एंड उसके बाद में इंडिया को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा, राइट? सो या एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर देयर B2C वाला बिजनेस जो इनका है ना, जो पर्सनल केयर वाला सेगमेंट है, एंड जो इंडिया के अंदर ही ये लोग अपने कॉन्डम्स हो गया इनका एंड दी लुब्रिकेंट्स हो गए, इसको भी थोड़ा सा एक बूस्ट दे रहे हैं। सो आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट बिजनेस ऑल्सो। मतलब ये सीधा आपके जो बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक ड्यूरेक्स एंड दी मैनफोर्स इन द कॉन्डम सेगमेंट ओनली, एंड पर्सनल केयर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टक्कर है। मतलब यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो ये कंपटीशन में कंपनी कहीं ना कहीं बीट कर देगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वालिटी और एक वो ट्रस्ट वाला इशू आता है। लाइक अगर हम देखोगे ना, बचपन से बॉडी केयर एंड पर्सनल केयर में कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स है जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, एंड उनको रिप्लेस करके क्यूपिड जैसे कंपनीज, चलो अपन लोग एज ए इन्वेस्टर वी कैन ट्राई एंड वी कैन शिफ्ट थोड़ा सा, लाइक एक लालच काइंड ऑफ थिंग, बट हमारे करने से कुछ नहीं होगा ना। द पीपल, द सोसाइटी शुड एक्सेप्ट द प्रोडक्ट्स एंड तब जाके फिर वो चीज़ आगे बढ़ेगा। सो या लेट्स सी हाउ द कंपनी गोना ट्रांसफॉर्म दैट। एंड IVD तो मैं भूल ही गई। IVD तो इनका अलग ही अभी लेवल पे चल रहा है। सो IVD के लिए भी इन्होंने अभी बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह गेन कर लिए हैं। एंड IVD और ये आपका B2B एंड B2C तीनों अपने आप में बहुत अच्छे रेवेन्यू के वो सोर्सेज है, राइट? अपने आप में बहुत अच्छे बिजनेस वर्टिकल्स है। सो या आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक फॉर क्यूपिड। मैं तो हमेशा से ही, जब से मैंने इस कंपनी को पढ़ा है तब से मुझे इनका बिजनेस मॉडल एंड द थिंग्स गोइंग इनसाइड द कंपनी इज़ रियली ग्रेट आफ्टर द मैनेजमेंट हैज़ चेंज, राइट? मैं तो तब से ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ एंड द कंपनी हैज़ प्रूव्ड दैट ऑल्सो। मतलब मेरा जो ट्रस्ट है उसको प्रूव भी किया है इस कंपनी ने। सो फाइंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज जो आपके रिसर्च, आपके स्टडी, आपके टाइम का जो वर्थ है ना वो उनमें हो, एंड वो डिज़र्व करे आपके टाइम को, आपके मनी को, आपके पैशन को, एवरीथिंग, आपके एनर्जी एंड एवरीथिंग। मतलब कंपनी पढ़ना आसान चीज़ तो नहीं है, बट एक बार आ जाए तो उससे आसान भी कुछ नहीं। दिस इज़ वॉट आई बिलीव, राइट? सो आई रियली enjoyed द जर्नी ऑफ Cupid and I'm very optimistic also, and let me know what you really think about Cupid। and अब इसमें आपको सीधा मुझे blindly follow नहीं करना है ना। मतलब कि लाइक मैंने बोल दिया आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक एंड ये वो सो ऐसे ऐसे ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे, आपको कुछ ABCD नहीं पता है कंपनी का। मतलब रिसेंट में हुआ था ना, 250 से ये पहले नीचे गिरा था, लगभग 230 और समथिंग पे आया था। सो आई ऑल्सो रिसीव्ड अ कमेंट एट दैट टाइम जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने ऑप्टिमिस्टिक होके 250 पे उठा लिया, बट रिसेंट में मतलब 250 से वो सीधा ड्रॉप हो गया। सो वहाँ चीज़ें बिखर गई। मतलब वहाँ उनकी जो फीलिंग्स थी वहाँ से वो हो गया ना। मतलब एक जो उन्होंने सोच के एक्सपेक्ट करके डाला था वो हुआ नहीं। सो व्हाट रियली हैपेंड कि वहाँ पे आपको फिर लगता है अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार ये क्या कंपनी है।
राइट। सो फिर वो चीज़ आपको करनी नहीं है ना। अगर आपको पता होगा बिजनेस क्या है, आपको पता होगा इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा, अगर आपको पता होगा कि लाइक व्हाट कंपनी इज स्टॉक इज फॉलोइंग द पैटर्न, एंड छोटा मोटा गिरना तो बहुत आम बात है ना। इसमें अगर आप डर गए, जब बड़ा फॉल आएगा, इवन द क्यूपिड वेंट 58 और समथिंग इन द लास्ट ईयर, मैंने तो इट्स लाइक बहुत अच्छे से आई वॉज वेरी, मेरे को डर नहीं लग रहा था उस टाइम पे, राइट। मुझे पता था ना अंदर से क्या एंड वॉट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ इन द नियर फ्यूचर। सो डर नहीं था मेरे अंदर उस वक्त। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने पढ़ा था। कोई और अगर 58 पे उसको देखेगा ना, वो उसको छुएगा भी नहीं, राइट। मतलब वो अराउंड एंड अराउंड आपका एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, बट 100 को टच करके फिर 58 पे आया था। सो दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ क्यूपिड ऑल्सो। मतलब वो अभी तक का इनका सबसे लोएस्ट, उसको तो ये शक्ल नहीं देखी वापस 58 की। सो हालांकि मैं शेयर प्राइस को डिस्कस करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, उससे मुझे मतलब भी नहीं है। वो चीज़ बाय प्रोडक्ट है ना, अगर मैं ये चीज़ करती रहूँगी वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। आपको भी ऐसे ही रहना, मतलब बिजनेस को पढ़ते रहो, वो चीज़ अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको ये ज़रूर स्टडी करना पड़ेगा, कब पोजीशन बनाना है, कब घटाना है, कहाँ। अब मान लो क्यूपिड का रिजल्ट अगर बद से बदतर आया होता या ख़राब आया होता, मतलब फिर कोई मतलब ही नहीं था ना। वो पैसा, वो टाइम डिजर्व ही नहीं कर रहा है। अब जो एक्सपेक्टेशन है उसको तो बीट ही नहीं किया। हालांकि इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सो या एंड या दीज वर ऑल द थिंग्स अबाउट क्यूपिड। मतलब मैं तो डिस्कस कर सकती हूँ पूरी रात, बट बाकी चीज़ें हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तब तक मेरे दिमाग में और भी थॉट्स आते रहेंगे। सो या I would like to end this video and do study the Cupid का result अच्छे से डेप्थ में समझो चीज़ों को, and you will know the story, know the business, know the complete journey, and आगे जाके कैसा हो सकता है, राइट। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मार्केट कभी भी पास्ट को देख के आपको कोई रिवॉर्ड नहीं देगा ना। आपको आगे क्या आप सोच रहे हो, आगे के लिए आप क्या कैसा देख रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So yeah, do research in Cupid and the other companies as well, and I will see another video. Till then, do the research. Thank you.